मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, और हमने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कहर बरपाएगा मंगल, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, यदि हम बात करें आपके लिए तो आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 में चल रहे हैं। शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है। साथ ही यदि हम बात करें तो मंगल देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, प्रौद्योगिकी, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, है ना, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब 18 अगस्त को ये सिंह राशि से निकलकर और अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं आप पर क्या प्रभाव लेकर मंगल देव आने वाले हैं। देखिए मंगल देव आपकी राशि से तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए मंगल के कुछ बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वही कुछ क्षेत्रों पर थोड़ी सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए ये 8वां भाव जो होता है ना, ये गुप्त रहस्यों का, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का, आपके ऑब्स्टिकल का, समस्याओं का और आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। तो आपके लिए स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। साथ ही टेक्निकल क्षेत्रों के लिए भी यह टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके 8वें भाव में आए हैं, जिसके कारण छोटे भाई बहनों को लेकर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उनकी हेल्थ को लेकर समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही आपके 8वें भाव में क्योंकि मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है, तो जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक हैं, देखिए जो आपके जीवन में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो दाम्पत्य जीवन में काफी हद तक स्थितियां आपको फेवर करेंगी। जीवन साथी जो अभी तक आपके समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अब आपके वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो जीवन साथी में आपके थोड़ा सा क्रोध रहेगा या किसी बात को लेकर वो परेशान रहेंगी या उनकी हेल्थ पर धन खर्च होगा, क्योंकि देखिए मंगल जब 8वें भाव में आते हैं तो गोचर में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो कहां पर पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके 11th हाउस पर। और देखिए 11th हाउस में चाहे मंगल की दृष्टि पड़े या 11th हाउस में मंगल गोचर में आए, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे में आपकी कोई बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। साथ ही आपकी कोई मनोकामना थी, इच्छा थी, जिसको लेकर आप काम कर रहे थे, तो इस दौरान वह इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। वही अगर देखा जाए तो बड़े भाई बहनों को लेकर आपको शुभता देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, उनके करियर के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये प्रोटेक्ट करते हैं उन चीजों को। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो इनकम है, यानी कि जो डेली इनकम है, उसमें भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और जो आप कार्य करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ यहां पर प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में एक से अधिक इनकम आपकी जनरेट हो सकती है, इनकम आप सोर्स से जनरेट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 8वां भाव क्या है, ये गुप्त रहस्यों का होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जो पुराने समय में यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या निवेश किया हुआ था, उसका बहुत अच्छा धन लाभ के रूप में रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति यहां पर देखने को मिलने वाली है। सोशल मीडिया के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं या सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए समय उपलब्धियों वाला रहने वाला है। धन की स्थिति बहुत बेटर है, धन लाभ आपके लिए हो रहा है। 11th हाउस में मंगल की दृष्टि जाने की वजह से जो लोग ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि कंसल्टेंसी का है, सेल्स का, मीडिया का, मार्केटिंग का है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें, मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो मीन राशि पर पड़ रही है, आपके सेकंड
सेकंड हाउस में, तो देखिए आपके वाणी में थोड़ा सा तेज देखने को मिलेगा, या आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल देव शत्रु राशि में बैठे, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वाणी के द्वारा यानी वाणी दोष ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी से अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी को आप कोई सलाह दे रहे हैं, तो उग्र होने से यदि आप बचते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपके घर परिवार के लिए स्थितियां, कुटुंबीजनों के साथ में यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते तो कहीं ना कहीं से वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा आपको नियंत्रित होकर चलना चाहिए। इसके साथ में देखिए जो सेवंथ दृष्टि जहां पर पड़ती है, तो वहां पर मंगल देव की सेवंथ दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि सेवंथ हाउस की दृष्टि का मतलब यह है कि उस भाव से रिलेटेड चीजों में आप विजय प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप अपने परिवार अथवा कुटुंब के लोगों में डोमिनेटिंग नेचर आपका देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा वाणी को प्रभावशाली बनाकर और चीजों को अपने पक्ष में करते नजर आएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि बैंक बैलेंस की यदि हम बात करें तो बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। यदि आप धन संचित नहीं कर पा रहे थे तो धन संचित होने के प्रबल योग यहां पर दिखाई देते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। वाणी से रिलेटेड कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए जो हमने कहा था कि कहर बर पाएगा मंगल, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर रहेगी। देखिए मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है ना, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। राहु गुरु का चांडाल योग भी आपके थर्ड हाउस में है। इसके साथ में शनिदेव लगन में आपके गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, या उनके करियर को लेकर कोई बहुत निगेटिव स्थिति आपको सुनने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे कुंभ राशि के जातक अथवा जातिका हैं जो किसी भी प्रकार की यात्रा से जुड़े हुए हैं, तो देखिए यहां पर थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ रही इतने सारे ग्रहों की, तो छोटी मोटी जो यात्राएं हैं उसमें बढ़ोतरी तो अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन यात्रा के दौरान आपको सावधानी बहुत रखनी होगी, चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, क्योंकि देखिए यहां पर मंगल देव अष्टम भाव में है, तो ये चोट चपेट के भी कारक बन जाते हैं। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए, पहली बात कि छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर और अपने स्वयं के यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। पहली बात ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकती है, सडन हो सकती है। दूसरी स्थिति कि देखिए मंगल देव जो है ना वो दशम के स्वामी होकर और अष्टम भाव में आए हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यदि आप कार्यस्थल पर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, यदि आप कोई इलीगल कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप उसमें फंस सकते हैं। दूसरी बात कि कार्यस्थल पर आपके लिए यहाँ पर जो चुनौतियां अभी भी देखने को मिल रही हैं, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स भी हो रही है, जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक हैं, तो थोड़ा सा आपको इस समय अवधि के दौरान न्यूट्रल होकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण आपकी नौकरी में समस्या का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपके करियर को लेकर अभी भी अनस्टेबिलिटी चल रही है और करियर को लेकर आप परेशान हैं, क्योंकि आप प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी आपकी वो सफलतापूर्वक संपन्न होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई ना कोई विवाद भाई बहनों से निकलकर आ सकता है, तो ये नेगेटिव स्थिति। अगर हम अच्छी स्थितियों की बात करें कि आपके लिए यहां पर बेटर क्या होने जा रहा है, जो हमने लिखा है 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। देखिए पहली बात कि आपके लिए भाग्य आपका यहां पर साथ देगा। साथ ही दूसरी बात यह रहेगी कि आपकी लंबी दूरी विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में जो अभी तक विसंगतियां चल रही थी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। हालांकि उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ओवरऑल स्थितियां पहले से बहुत अच्छे होने जा रही हैं। साथ ही इसके साथ में अगर हम देखें तो जो लोग व्यवसायी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कौन से बिजनेस के लिए, जैसे अगर आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स का आप किसी भी प्रकार से वर्कशॉप चलाते हैं या आप प्रोडक्ट्स बेचने का कार्य करते हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में मेडिकल इक्विपमेंट के कार्य करते हैं तो यह समय अच्छा है। इसके अतिरिक्त ठेकेदारी के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिहाज से नोट करके चले, मंगल का यह गोचर हर लिहाज से हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो आप योजनाएं बनाएंगे थोड़ा सा परिश्रम जरूर रहेगा, क्योंकि क्या है कि 7.5 के अंदर आप चल रहे हैं, लेकिन हर प्रकार से लाभ आपको मिलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए उपाय के तौर पर लाल मसूर की जो दाल होती है उसको आप मंगलवार के दिन आप दान करें। दूसरी स्थिति कि आप लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें अथवा मस्तक पर लाल रंग का टीका लगाएं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी, कार्यस्थल की स्थितियां आपकी दूर होंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। शत्रु संबंधित थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, उसका आपको ध्यान रखना होगा।